और आसन की कड़ी में आज कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए जाएंगे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र 80 से ऊपर है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के आसन व्यायाम जो कठिन है वो नहीं कर सकते, तो वो बैठे बैठे चेयर पर बैठ के या नीचे बैठ कर के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के कुछ हमें आसान से आसन कुछ व्यायाम आपको बताएंगे। जैसे अपने इस तरह बैठ करके अपने पैरों को ऐसे एक कंपन की तरह पैरों को इस तरह से ज़मीन पर हिलाना है। लगातार इस तरह से पैरों को हिलाएंगे। हम पैरों का दर्द, कोई भी किसी तरह के पैर में तकलीफ़ है उससे आपको निजात मिलेगी। तो पैर को इस तरह से बैठे बैठे और फिर इस तरह से पैरों को आगे के तरफ, पैर के पंजे को आगे करना है, पैर के पंजे को पीछे करना है। पैर के पंजे को आगे पीछे अपने इस तरह से आगे आगे इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम। और इस तरह से पैरों को टच करना है, बीच में ला करके ज़मीन को टच कराना घुमाते हुए। ये कोई भी कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन, बुजुर्ग आदमी उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां हार्ड होती जाती हैं, तो हार्ड मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाने का एक ही तरीका है, आप लगातार कोई व्यायाम, कोई आसन, चलना फिरना बुजुर्गों के लिए लगातार ज़रूरी है, तो ये आसन कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से ये मुट्ठी बांध करके चारों तरफ इस तरह से हाथ को घुमाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम कोई भी व्यक्ति कितना भी कमज़ोर दुर्बल शरीर से है वो इसको कर सकता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कुछ ऐसे हैं। आपको इस तरह से हाथ को घुमाना है गोल गोल और हाथों को, कंधों को इस तरह से आगे पीछे इस तरह करना। कंधे को बैठे बैठे ऐसे चला भी सकते हैं बुजुर्गों के लिए। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए कंधे कहीं जाम न हो, इसका व्यायाम ज़रूरी है। तो इस तरह से व्यायाम करते रहें तो कंधे अपने चलते रहेंगे। इसके अलावा आगे से इस तरह से, पीछे से भी कर सकते हैं। और एक भद्रासन बोलते हैं जिसको अपने बटरफ्लाई भी कहते हैं। बुजुर्ग आदमी बहुत आसानी के साथ ये इसको भद्रासन या बटरफ्लाई इस तरह से आसन किया जा सकता है। ये बहुत आसान आसन है कि जो आसानी से किए जा सकते हैं और इसको बुजुर्ग आदमी कर सकते हैं। और ऐसे बैठे बैठे अपने गर्दन में कई बार अकड़, कई सर्वाइकल भी समस्या आ जाती है बुजुर्गों को, तो सर्वाइकल से निजात पाने के लिए अपने चलाना है गर्दन को आगे पीछे, पीछे आगे, आगे अपनी ठुड्डी अपने सीने से टच होनी चाहिए, पीछे। उसी तरह से बाएं दाएं कंधे को टच कराएंगे, कंधा टच होगा, अपना कान कंधे को टच होगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग ये सूक्ष्म व्यायाम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अपने चक्की चलाते हैं तो ये बुजुर्गों के लिए और आसान है कि चक्की चलाने वाला आसन इस तरह से अपने आगे पीछे, पीछे ज़्यादा भी मुड़ करके बुजुर्ग आदमी बैठे बैठे, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, कोई भी बुजुर्ग आदमी बैठ करके इस तरह से अपने चक्की वाला आसन कर सकता है। जो बड़े बुजुर्ग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, उनको कहीं समस्या है घुटने की कहीं, तो वो चेयर पर भी बैठ करके अपने पैरों को हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, कंधे को हिला सकते हैं। तो जब तक शरीर चलायमान होगा जीवन अपना सुंदर चलेगा। तो जीवन चलने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी पिएंगे, जो भी टॉक्सिन है शरीर में, जो भी गलत पदार्थ इकट्ठा हो रहे हैं वो सभी धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि अपने इनको निकालने के लिए ये छोटे छोटे आसन व्यायाम ये करेंगे। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये कोई भी कर सकता है, किसी आयु वर्ग का कर सकता है। अपने कंधे को इस तरह से चला भी सकते हैं। ये
हाथों को कंधों से ऐसे सिर से स्पर्श करते हुए आगे से पीछे से, ये व्यायाम ऐसे कुछ व्यायाम है, बैठे बैठे किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कोई भी किसी आयु वर्ग का व्यक्ति इसको कर सकता है। तो ये रहे कुछ बुजुर्गों द्वारा किए जाने वाले आसन आज की कड़ी में। तो ये भी कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो कठिन आसन नहीं कर सकता, इस प्रकार के आसन करके अपने को स्वस्थ रख सकता है। धन्यवाद।